हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यानम में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ कंसेप्ट नंबर 18 फ्रॉम काइनेमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो, a stone is thrown with a velocity of 19.6 meter per second at an angle of 30 degree above horizontal from the top of a building 14.7 meter high. Find the time after which the stone strikes the ground, the distance of the landing point from the building, the velocity with which the stone hits the ground, the maximum height attained by the stone above the ground. इसको हम थोड़ा समझते हैं एक जगह। पहले हम इसको थोड़ा एक स्पेस बना लेते हैं। देखो, a stone is thrown with a velocity of 19.6 meter per second at angle of 30 above horizontal from the top of a building 14.7 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 14.7 मीटर। यहां से एक स्टोन को थ्रो किया जाता है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, इससे 30 डिग्री पर ऐसे। वेलोसिटी कितनी है? 19.6 मीटर पर सेकेंड। 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको थ्रो करते हैं। ये 30 डिग्री एंगल है। अब ये क्वेश्चन है कि द टाइम आफ्टर विच द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद स्ट्राइक करता है ग्राउंड का। अब एक बात देखो कि जब यहां से ऐसे पाथ बनाते हुए नीचे की तरफ आता है ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। अब इसका हम थोड़ा सा वर्टिकल मोशन के बारे में बात करें, वर्टिकल जर्नी की बात करें यहाँ पर, तो जैसे हमारे पास ये होता है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस का मतलब ये हाइट, ये वर्टिकल हाइट, ये वाला यहाँ से नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा, और यू वाई ए हो जाएगा, और ए वाई ए हो जाएगा। ठीक है, ये ए वाई। एस वाई का मतलब यहाँ से नीचे की तरफ 14.7। यू वाई इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो रिजॉल्व पार्ट होंगे, एक 19.6 कॉस 30 और इधर वाला 19.6 साइन 30। ये हमारा यू आई होगा, इसकी वैल्यू ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं, तो 19.6 साइन 30 मतलब 1/2 इंटू टी प्लस हाफ, नीचे की तरफ ए वाई हमेशा। यहाँ पर इसमें जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में, ये छूटा हुआ है क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी -9.8 टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बचेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, टी की जो भी वैल्यू आएगी उससे उसको सॉल्व कर लो, वो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम दे देगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, टी की वैल्यू निकालो। दूसरा पार्ट यहाँ पर यह है कि द डिस्टेंस ऑफ द लैंडिंग पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग, यहाँ से और यहाँ तक का लैंडिंग पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना है, मान लेते हैं एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड इसका, ये अगर यू है, ये यू एक्स है, ये यू आई है, तो यू एक्स इंटू ये वाला टाइम रेंज होगा इसका। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, फ्रॉम हाइट यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 19.6 cos 30 डिग्री यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, और टी की वैल्यू जो आई हुई है वो यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे जाकर के लैंड कर रही है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप यहाँ पर आइए, थर्ड में द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करता है।
यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जाहिर सी बात है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होता नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो जो यूएक्स की वैल्यू यहाँ पर है सेम यहीं पर होगी, और यू वाई की वैल्यू यहाँ पर वी वाई की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल तो चेंज होगा नहीं, तो यही वाला रिमेन द सेम अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, वर्टिकल की वैल्यू वी वाई। अब देखो इधर हो गया हमारा वी एक्स और इधर हो गया हमारा वी वाई। अब दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी वाई कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ की जर्नी को अगर कंसिडर करें तो वी वाई हमारा कैसे निकलेगा, ये देखो वी वाई हमारा निकलेगा यहाँ से, वी वाई यहाँ से जर्नी कंसिडर करें तो ये आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर वी वाई कर दो, यू वाई कर दो, ए वाई कर दो, तो वी वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, यू वाई का मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला वैल्यू गिवन है, ठीक है। और प्लस ए की वैल्यू हमारी है नीचे की तरफ ये आएगा -9.8 साइन कन्वेंशन के हिसाब से इंटू टी। टाइम ऑलरेडी आपका निकला हुआ है, टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस तरह से वी वाई की वैल्यू आ जाएगी। और ये पुट करोगे यहाँ पर तो वी एक्स वी वाई नेट भी आपका निकल जाएगा, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो ये भी हो गया आपका। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन अबव द ग्राउंड, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेंड यहाँ से ये वाला हाइट, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन, मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो इस केस में जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ से बिल्डिंग से मान लो थ्रो किया गया है ये वाला हाइट, सपोज कर लो ये तो ऑटोमेटिक हाइट एच निकाल लो, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये वाला हाइट तो 14.7 मीटर ऑलरेडी गिवन है, ये वाला हाइट चाहिए, तो प्रोजेक्टाइल का आपका ये वैल्यू जो पता है, ये थीटा पता है, ये वाला हाइट निकल जाएगा। तो टोटल हाइट एच इज इक्वल टू 14.7 प्लस ये वाला हाइट स्मॉल एच, और ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा की वैल्यू गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू आपको पता है, मैक्सिमम हाइट आपका निकल जाए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।